हाँ, नमस्कार साथियों। अब हम आपको पढ़ाते हैं स्टेप 2 फ्यूचर इंडेफिनिट का। 2 में होगा आपका इंटरोगेटिव, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, और इंटरोगेटिव बीच में प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में यूज व्हाट का यूज नहीं होता है। बीच में प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्यों में सभी प्रश्नों का प्रयोग होता है, क्वेश्चन वर्डों का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा वो कैसे, आप स्ट्रक्चर देखिएगा। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब हैं, शैल और विल, ये सबसे पहले लिखी जाएंगी। इसके बाद में आपका सब्जेक्ट होगा। हमने यहां जगह छोड़ दी प्लस करने के बाद, B1 हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस अदर वर्ड हो गए। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। प्रश्न देखो, क्या मोहन खाएगा? क्वेश्चन मार्क। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या नहीं है आपका, क्या मोहन खाएगा, इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है, ना आपकी अदर वर्ड्स हैं, परंतु वर्ब अवश्य है। ध्यान दीजिएगा, शैल विल, मोहन क्या है, सिंगुलर है, परंतु शैल का प्रयोग तो केवल आई बी के साथ में होता है, अन्य के साथ में नहीं। तो क्या आएगा, विल मोहन, ध्यान दो, ईट। B1 आ गई। अब अगर हम इसमें ऑब्जेक्ट लिखें तो कहां लिखेंगे, B1 के बाद में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट होगा। क्या मोहन खाएगा? क्या खाएगा मोहन? कुछ भी लिख दो। फ्रेश फ्रूट्स, छोटे से में ले लेते हैं, फ्रेश फ्रूट्स। ये आपका फ्रेश फ्रूट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। हो गया कंप्लीट। अदर वर्डों में किसी के साथ लिख दो, राम के साथ, सीता के साथ, गीता के साथ, अपने मित्रों के साथ, माता पिता के साथ, भाइयों के साथ, किसी के साथ लिख दो, वो आपके क्या हो जाएंगे, अदर वर्ड्स। एक ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। दूसरे में विल तरुण, गो, क्या तरुण जाएगा? क्या तरुण जाएगा, कहां के लिए, यहां तक हुआ। अब ऑब्जेक्ट ले लीजिएगा, गो टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें, हमने यहीं पर छोड़ दिया। अदर वर्ड आप लिख सकते हो, आपको बता चुके हैं हम, पिछले वाली वीडियो में देख लीजिएगा। ये आपका ये हो गया। अब आ जाते हैं आपके नेगेटिव में। इसके बाद में हम नोट का प्रयोग कर देंगे। ठीक, अब देखिएगा नेगेटिव में, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड आपका नेगेटिव में आ गया। कैसे, विल सचिन तेंदुलकर नोट, ध्यान दो, विल सचिन तेंदुलकर सब्जेक्ट हो गया, नोट नहीं का प्रयोग होगा। क्या सचिन नहीं, क्या सचिन नहीं पिले, आपका ट्रांसलेशन बना, क्या सचिन नहीं खेलेगा। आप इसके बाद में कोई भी गेम रख दो, क्रिकेट मैच, क्वेश्चन मार्क। ओके,
ओके, ठीक है ना। अब इसके बाद में एक तो ये हो गया, क्या सचिन नहीं खेलेगा। अब दूसरे नंबर पर, क्या सहवाग क्रिकेट मैच कभी नहीं खेलेगा, या हॉकी, कुछ भी लेके कीजिएगा। फोर्थ, विल, बोलिएगा, सहवाग नॉट प्ले, सही है ना ये? क्या आया समझ में या नहीं? क्या आया कभी नहीं के लिए? नॉट, वेरी गुड। नॉट को हटा दो, क्या लिखो? नेवर प्ले हॉकी। किसके साथ खेलेगा? नहीं खेलेगा, विद हिज टीम, क्वेश्चन मार्क। ओके, आपके फाइनल हुए। अब आइए आप बीच में प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य। हाँ, तो विद्यार्थियों अब आपका आ गया बीच में प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य। जब बीच में प्रश्न होते हैं तो इंग्लिश में वो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले होता है। WH फैमिली कोई भी शब्द लिख देते हैं, वाई। ओके, अब मैं आपको छोटे ट्रांसलेशनों में बता रहा हूं। नोट को मैं पहले 2 में नहीं लगाऊंगा, उसके बाद में लगाता हूं। एक छोटा सा ट्रांसलेशन आता है, कब आओगे, कब जाओगे, कब खाओगे, कब पियोगे, कब दौड़ोगे, कब खेलोगे। इसमें क्या छिपा हुआ है? ध्यान दीजिएगा, क्या छिपा हुआ है? सब्जेक्ट्स। और सब्जेक्ट का उसका नाम क्या है? ओनली यू। तो कैसे? कब जाओगे, कब जाओगे, क्वेश्चन मार्क। और इसमें छुपा हुआ क्या था? तुम कब जाओगे, यही तो छिपा हुआ था। अब इसे हमने हटा ही दिया। ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान रखना। कब खाओगे, तो कब जाओगे, तो इसमें क्या लोगे? सबसे पहले वाई के स्थान पर क्या लेंगे? व्हेन। व्हेन विल यू गो, एक ट्रांसलेशन। कब पढ़ोगे? व्हेन विल यू रीड। इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है, इनके बाद में छिपा हुआ है। 2 ट्रांसलेशन हो गए। अब इसमें एक और देख लीजिएगा। अब इसमें नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, इसी पर कर देते हैं। दिल्ली कब नहीं जाओगे, दिल्ली कब नहीं जाओगे, ध्यान दो। कब की इंग्लिश क्या है? व्हेन विल यू, बोलो, नॉट गो टू दिल्ली। वेरी गुड। ये क्या हुआ? दिल्ली क्या हुआ? आपका ऑब्जेक्ट। और बाई क्या हुआ? प्रीपोजिशन। और बस क्या हुआ? अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया, नहीं हो गया? समझ में आ गया? अब इसमें एक और देखिएगा। हाँ, आप ट्रांसलेशन बोलिएगा। वेरी गुड। कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी। थोड़ा सा हम इसे हिंदी में लिखते हैं तो अच्छी बात है। ध्यान दीजिएगा वो कैसे, मैं इसको फाइनल करता हूं। कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी, कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी। क्वेश्चन मार्क। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जिसमें कितनी, कितने,
कौन से, अगर ये वर्ड्स आपके इंटरोगेटिव वर्ड्स आते हैं तो इसमें आपका नाउन्स साथ में होता है। नाउन्स क्या है इसमें? लड़कियां। नाउन्स क्या है? लड़कियां। कितनी लड़कियां, ये आपका बना कितनी लड़कियां, नाउन से साथ में होता है तो ये सारा बन गया आपका इंटरोगेटिव वर्ड्स। क्या बना? इंटरोगेटिव वर्ड्स, WH फैमिली। तो कितनी की क्या है? हाउ मैनी, बोलो हाउ मैनी वेरी गुड गर्ल्स, क्या आएगा? विल वेरी गुड टेक पार्ट, वेरी गुड इन द ड्रामा। क्या है बाद में क्वेश्चन मार्क? फाइनल हो गया या नहीं? कितनी लड़कियां नाटक में भाग लेंगी और कितने लड़कियां नाटक में भाग नहीं लेंगे, तो कैसे बनेगा? हाउ मैनी बॉयज विल नॉट टेक पार्ट इन द ड्रामा, भाग नहीं लेंगे। ओके, इस प्रकार से आपके ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गए। अगर आपको किसी भी ट्रांसलेशन में कहीं कोई संशय हो, डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रत्येक ट्रांसलेशन का आपको समाधान मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।